बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स। इस लास्ट चैप्टर में हमने देखा अल्कोहल, फिनोल, ईथर का इंट्रोडक्शन और अल्कोहल की हमने नॉमेनक्लेचर देखी। आज हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल चूँकि इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इसको इंडस्ट्रियली बल्क में प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या होती है वो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो पहले सबसे हम करते हैं मिथानॉल की प्रिपरेशन, उसके बाद एथानॉल की प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो दो अल्कोहल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेथानॉल और एथानॉल। CH3OH, CH3, CH2OH, एक कार्बन वाला अल्कोहल और दो कार्बन वाला अल्कोहल। तो पहले मिथानॉल है। कहता है फार्मरली मिथानॉल वाज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड, कि पहले पहले जो मिथानॉल था वो वुड की डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जाता था, इसी वजह से इसको हम वुड स्पिरिट कहते हैं। नो अ डेज मिथानॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन और वाटर गैस। तो ये कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन या वाटर गैस से प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको वाटर गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोक्साइड को एच में वाटर में करें तो इसको वाटर गैस करेंगे, या कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन दोनों के रिएक्शन से करते हैं। जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड 450 टेम्परेचर 2 atm प्रेशर करेंगे तो ये आपके पास मेथानॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ब्रेटर सेटअप देखते हैं, ये है। यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन आप इसमें गैस प्योरीफायर में लेके आएंगे, वो इसको प्योरीफाई करेगी, इम्प्योरिटीज़ को निकालेगी। इससे आगे कंप्रेसर है जहाँ पे 200 atm 200 एटमॉस्फेयर के ऊपर इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद ये गैस यहाँ से कॉयल पाइप, ये स्प्रिंग लगे हुए हैं कॉयल की तरह, ये कॉयल पाइप में से होती हुई इस रिएक्शन चैम्बर में आएगी जहाँ पे 450 डिग्री के ऊपर कैटलिस्ट मौजूद हैं, वो इसका रिएक्शन करा देंगे आप दोनों का, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा मिथानॉल। मिथानॉल यहाँ पे जाएगा कंडेंसर में, यहाँ पे कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में यहाँ पे मिथानॉल के वेपर बनेंगे। वो वेपर गैस फेज में इस पाइप से होते हुए यहाँ कंडेंसर में आएंगे। यहाँ पे इसकी हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी इस कंडेंसर में, तो इसको लिक्विड बनाकर कंडेंस कर कर यहाँ पे हमें मिथानॉल मिल जाएगा नीचे। और जो अनरिएक्टेड होंगी हमारी गैसेस, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों गैसेस यहाँ से ऊपर रीसर्कुलेशन पंप से थ्रू होती हुई वापस यही प्रोसेस को रिपीट करेंगी, और 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम यील्ड आ जाएगी। ये वही प्रोसेस लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन इज प्योरीफाइड, इट इज compressed under pressure of 200 atm and taken into reaction chamber by means of coiled pipe. Here the catalyst is up to 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म मिथानॉल वेपर्स, वहाँ पे वेपर बनेंगे, वेपर गैस फेज में होंगे, वहाँ पे फिर उनको हम कंडेंसर की तरफ ले जाएंगे। दीज वेपर आर पास थ्रू अ कंडेंसर टू गेट मेथानॉल। अनरिएक्टेड गैसेस आर रिसाइकल्ड थ्रू कंप्रेसर टू रिएक्शन चैम्बर। तो उसमें जब हम कंडेंस करने के बाद मिथानॉल हासिल करेंगे तो जो अनरिएक्टेड गैसेस होंगी उनको वापस रिसाइकल कर देंगे रिएक्शन चैम्बर में। तो नेक्स्ट हमारे पास है एथानॉल। एथानॉल होता है CH3CH2OH, दो कार्बन वाला अल्कोहल। इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसको मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं और ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी एज ए अल्कोहल इसको यूज़ किया जाता है। इथानॉल इज़ प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल वर्ल्ड वाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बैक्टीरिया, एंजाइम, यीस्ट की मौजूदगी में ये होता है, और वर्ल्ड वाइड इथानॉल को फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस which occur in the presence of certain enzymes secreted by the microorganisms such as yeast, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले एंजाइम की मौजूदगी में ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। यानी कि केमिकल प्रोसेस है लेकिन बैक्टीरिया की मौजूदगी में होगा, एंजाइम की मौजूदगी में, इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दिस प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज़ 25 to 35, क्योंकि जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं वहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम प्रेशर, इस राउंड की जो कंडीशन होती हैं, ऑप्टिमम कंडीशन वो होती हैं जहाँ पे हमें यील्ड मैक्सिमम मिलती है। तो 25 to 35 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे तो आपकी यील्ड मैक्सिमम होगी, इससे कम और ज़्यादा टेम्परेचर में आपकी यील्ड कम हो जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फर्मेंटेशन के लिए 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। मोर ओवर प्रॉपर एरिएशन, डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन एंड एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव होते हैं वो बैक्टीरिया को मारने के लिए, एंजाइम जो भी उसमें मौजूद है उसको मारकर, उसको बचाकर, उस चीज़ को प्रिजर्व रखने के लिए। तो प्रिजर्वेटिव भी ना हो, अगर प्रिजर्वेटिव होंगे तो हमारे एंजाइम तो वैसे ही किल हो जाएंगे।
प्रिजर्वेटिव ना हो, सोल्यूशन भी आपका डाइल्यूट हो, कंसनट्रेटेड होगा, तो फिर एंजाइम के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। जितना डाइल्यूट होगा उतना एंजाइम आसानी से उसके ऊपर वर्क कर सकेंगे और प्रॉपर एरिएशन भी हो। एसेंशियल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन, तो ये उसकी एसेंशियल कंडीशन है कि प्रॉपर एरिएशन हो, उसके बाद सोल्यूशन आपका डाइल्यूट हो और कोई प्रिजर्वेटिव उसमें मौजूद ना हो। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव और एसेंशियल कंडीशन, क्योंकि प्रिजर्वेटिव जो होगा एंजाइम को किल कर देगा, तो हमारा प्रोसेस उधर ही रुक जाएगा। इन पाकिस्तान इथानॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस, स्टार्च, ग्रेन और फ्रूट जूसेस। पाकिस्तान में जो है इथानॉल प्रिपेयर किया जाता है, फर्मेंटेशन करते हैं मोलेसेस की, स्टार्च, ग्रेन की और फ्रूट जूसेस की। फ्रॉम मोलेसेस, मोलेसेस क्या होती है? द रेजिड्यू obtained आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर कैन जूसेस इज कॉल्ड। ये जो शुगर कैन गन्ना होता है, उससे जब शुगर चीनी बनाई जाती है, जब उसकी क्रिस्टलाइजेशन होगी, उसके बाद जो कंसनट्रेटेड शुगर कैन वो बच जाता है, जो रेजिड्यू क्रिस्टल जब बनती हैं शुगर की, उसके बाद जो जिसको हम गन समझ के बाहर निकाल देते हैं, उसको मोलेसेस कहते हैं। उसमें अभी भी हम उसमें अल्कोहल होता है, उसमें अभी भी वहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उनसे फिर हम आगे बना लेते हैं अल्कोहल। इट अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द यीस्ट। यीस्ट के अंदर जो एंजाइम मौजूद होते हैं, उसकी मौजूदगी में फर्मेंटेशन करते हैं, तो हमें इथानॉल मिलती है। ये देखें मोलेसेस है, उसमें क्या है, C12H22O11 वाटर उसमें ऐड करके डाइल्यूट उसको करेंगे, तो यीस्ट में एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, वो इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। आगे ग्लूकोज उसमें जो होगा, उसी यीस्ट में फिर जायमेज होगा, वो ग्लूकोज की आगे करेगा फर्मेंटेशन, तो वो इसको इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको इथानॉल मिल गया। इसको यहाँ से हासिल कैसे करना है, ये भी हम अभी देखते हैं। सेकंड हमारे पास है स्टार्च। स्टार्च हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है, तो ये उसमें C6H10O5 इसको 2 टाइम किया हुआ है और NH2O है। तो ये भी यीस्ट में एक एंजाइम है डाइस्टेसिस, इस ये इसको माल्टोज में कर देगा, C12H22O11, जैसे ये था C12H22O11। इसके बाद इसको डाइल्यूट करेंगे, तो ये यीस्ट में माल्टेज एंजाइम इसको कर देगा ग्लूकोज में कन्वर्ट। ग्लूकोज से फिर आगे यही स्टेप रिपीट होगा जायमेज वाला, यीस्ट में जायमेज होता है, वो इसको इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह बायोकेमिकल प्रोसेस फर्मेंटेशन से आप इंडस्ट्रियली वर्ल्ड वाइड इथानॉल प्रिपेयर करते हैं। कहते हैं अल्कोहल ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन इज ओनली अप टू 12 to 40%, कि 12 से 14% होगा, 14% से आगे नहीं जाएगा, क्योंकि इससे आगे जो आपके एंजाइम हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। उनकी लिमिट इतनी है कि इससे जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हम जो है फर्मेंटेशन से अल्कोहल को 12 से 40% ही क्यों प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारी यील्ड क्यों नहीं जाती? उसकी रीज़न ये है कि इससे आगे हमारे एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। दिस अल्कोहल इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन टू obtain 95% अल्कोहल विच इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। कि ये जो हमें 12 to 40% अल्कोहल मिला है, इसकी डिस्टिलेशन करते जाएंगे, डिस्टिल करते करते जब ये 95% हो जाएगा, तो इसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। और रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है, इसको हम दोबारा इसकी रिडिस्टिलेशन करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में, जो कि मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारे पास आ जाता है 100% अल्कोहल, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो ये जो इथानॉल है, इसको सोल्यूशन करके वाटर एक्वा सोल्यूशन बना के इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, अल्कोहल शराब के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ से बचाने के लिए इसकी नेचर चेंज कर देते हैं। तो डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। समटाइम इथानॉल इज डीनेचर्ड बाय एडिशन ऑफ 10% मिथानॉल टू अवॉइड इट्स यूज़ फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। कि ड्रिंकिंग पर्पज़ से बचाने के लिए हम इसमें 10% मिथानॉल ऐड कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब वो पीने के काबिल नहीं रहेगा। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ pyridine और एसीटोन में आल्सो बी एडेड फॉर दिस पर्पज़। तो pyridine और एसीटोन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इथानॉल में, तो भी ये ड्रिंकेबल नहीं होगा, ये पीने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये हमारा था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। आगे इसकी जो लेबॉरेटरी प्रिपरेशन है, वो हम पीछे कर चुके हैं। रिग्नार्ड एजेंट की मौजूदगी में भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बनाए। इससे पहले हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में भी इसकी प्रिपरेशन दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन।